हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ बीएसपीएचसीएल के बारे में जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। इसकी वैकेंसी कब आएगी और इसके क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसमें करीब 6300 प्लस पोस्ट जो है वो पेंडिंग है। जी हाँ दोस्तों, 6300 प्लस यानी ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि इस पे जब भी वैकेंसी आएगी तो वो लगभग 7000 के आसपास पोस्ट पे वैकेंसी आएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि वैकेंसी आएगी कब, क्योंकि कोई अनुमान लगा रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है और आप इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक सटीक बात बता देता हूं कि इस बार जो इसके अंदर जो भी वैकेंसियां आ रही है वो आप देखेंगे कि परमानेंट मोड में नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू संविदा कर्मी को बहाल किया जा रहा है। और क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो परमानेंट आते हैं उनके लिए वेतन मानदेय ज्यादा होता है। यानी कि अगर बोले छोटे लेवल के जो भी इसमें बहाली होंगे उसका भी वेतन 35 से ज्यादा ही होगा। लेकिन अगर आप भी देखेंगे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है और उसको संविदा में बहाली किया जाता है तो 12 से 15 हजार में यूं ही मिल जाते हैं। अगर चाहते हैं कि आप इसमें एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आपको मेरा सुझाव ये रहेगा, अगर आपके आसपास में इससे संबंधित कोई भी डिपार्टमेंट है वहां पे जाए और संविदा कर्मी के लेकर के इसमें इंटरनली वैकेंसी निकलता है उसमें आप ज्वाइन कर ले। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आपको वैकेंसी आएगा तो आप जानते हैं बिहार सरकार जो 2022 का जो नियमावली है उसके तहत संविदा कर्मी को अतिरिक्त वेटेज दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वैकेंसी में हम एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप अतिरिक्त वेटेज के तहत, हालांकि उसमें सैलरी बहुत कम है, उसमें आपके जो जॉब की गारंटी है बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं, आप फिर बोलेंगे कि मैं आपको ये सुझाव क्यों दे रहा हूं? मैं ये सुझाव आगामी दृश्य को देखते हुए दे रहा हूं, क्योंकि बीएसपीएचसीएल का जो वैकेंसी है इस साल आने की बहुत कम संभावना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जो संविदा के माध्यम से एंट्री इसमें ज्यादा हो रहा है और दूसरी बात कि जो अभी सरकार पद स्थापित है उनका एजेंडा डायरेक्ट मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो परमानेंट सरकारी नौकरी की देने की बहुत कम है। और ऐसे में ये जो वैकेंसी है ये आपको बहुत जब अधिकारी इसमें से निकलेंगे और करीब 7000 जो पोस्ट है वो जब पेंडिंग के लिए प्रेशर आएगा, काम में प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा, तो ये वैकेंसी आपको 2027 में देखने को मिलेगा। बजट सेशन से पहले या बजट में इसका चर्चा आपको दिखेगा। ये बात अनुमान के तौर पे नहीं कर रहा हूं, ये वस्तु स्थिति जो है। अगर आपको इसके लेकर तैयारी कर रहे हैं, इसके किसी भी सिलेबस, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उस पोस्ट को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान चलिए कि वैकेंसी इस साल नहीं आने के लिए जा रही है। क्यों? क्योंकि जनवरी में ही इस बात को लेकर पूरा शोरगुल था कि इसकी वैकेंसी मार्च महीना में आ जाएगी। मैंने भी आपको ये बताया था कि जून में इसकी वैकेंसी आएगी, लेकिन जून बीत गया, ये वैकेंसी नहीं आई। जो लेटेस्ट अपडेट है वो संविदा के माध्यम से एंट्री इसमें दिया जा रहा है, इसलिए जो परमानेंट जॉब है वो नहीं दिया जा रहा है। इसकी परमानेंट जो वैकेंसी है वो 2027 में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और आपको उम्मीद है कि नहीं हमको परमानेंट जॉब ही चाहिए, तो आप फिर तैयारी कीजिए, जोर शोर कीजिए और 2027 में इसकी वैकेंसी आएगी, 2026 में नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और धन्यवाद।